ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरकारी नौकरियों में उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बृहस्पतिवार को हुई धामी कैबिनेट में राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रस्ताव न आने से राज्य आंदोलनकारियों में नाराजगी है। वहीं आंदोलनकारी के आरक्षण का प्रस्ताव नहीं आने से मुख्यमंत्री नाराज हैं। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव में हीला हवाली पर कैबिनेट ने अधिकारियों पर कड़ी नाराजगी जताई। इसके साथ ही बैठक में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और सौरभ बहुगुणा ने भी प्रस्ताव न आने पर नाराजगी व्यक्त की। वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। देखिए रिपोर्ट। सरकारी नौकरियों में उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बृहस्पतिवार को हुई धामी कैबिनेट की बैठक में राज्य आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रस्ताव न आने से राज्य आंदोलनकारियों में नाराजगी है। वहीं आंदोलनकारी के आरक्षण का प्रस्ताव नहीं आने से मुख्यमंत्री भी नाराज हैं। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव में हीला हवाली पर अधिकारियों पर कड़ी नाराजगी जताई। इसके साथ ही बैठक में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और सौरभ बहुगुणा ने भी प्रस्ताव न आने पर नाराजगी व्यक्त की है। सरकार का कहना है कि अगली बैठक में इस प्रस्ताव को लाया जाएगा। राज्य आंदोलनकारियों को इस जो कैबिनेट की जो बैठक थी इससे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन जिस प्रकार से जो निराशा हाथ लगी है उससे सभी राज्य आंदोलनकारियों जो है हताश हैं, निराश हैं और कहीं ना कहीं ये आक्रोश व्याप्त है कि सरकार जो है लगातार जो है क्यों उपेक्षा करती चली जा रही है। और जो हमें सुनने में आया है कि जो माननीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से अपनी नाराजगी व्यक्त करी, माननीय मंत्रियों जी ने अपनी नाराजगी व्यक्त करी, कुछ अधिकारियों की वजह से ये जो है इस कैबिनेट में ये मुद्दा नहीं आ पाया। और कहीं ना कहीं हम इस चीज को लेकर सब लोग लामबंद हैं कि अगर यदि इसमें बहुत ज्यादा हीला हवाली हुई तो इसमें जो है एक लंबी लड़ाइयों के लिए सड़क पर मुझे आने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो काम है वो जनहित का नहीं है। जब भी जनहित के मुद्दे, जनहित की बात करने की बात और उस पर काम करने की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी उससे अपना दामन छुड़ा लेती है। और ऐसा भी देखने में आ रहा है कि समय समय पर जो कैबिनेट होती रहती हैं और सत्र जो होते रहते हैं उसमें ना तो विपक्ष के सुझाव लिए जाते हैं और ना जनता की मन की बात समझी जाती है, बल्कि जनता पर अपने मन की बात थोपी जाती है। भारतीय जनता पार्टी का ये चाल चरित्र और चेहरा है जो कि सामने आ रहा है और कहीं ना कहीं जनता को भी इस बात को अब देखना चाहिए और ऐसी पार्टी को उखाड़ के फेंकना चाहिए। आपको बता दें कि उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण के लिए खुद पीएम धामी ने उप समिति का गठन किया था। उप समिति आरक्षण के पक्ष में सिफारिश भी कर चुकी है। बावजूद इसके कैबिनेट में प्रस्ताव न आने से राज्य आंदोलनकारियों में नाराजगी है। वहीं राज्य में अब इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। दरअसल कैबिनेट में आंदोलनकारी के आरक्षण का प्रस्ताव नहीं आया। सरकार ने इसके लिए अधिकारियों को जिम्मेदार माना है। मुख्यमंत्री धामी ने प्रस्ताव में हीला हवाली पर अधिकारियों पर कड़ी नाराजगी जताई है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। विपक्ष का कहना है कि राज्य में अफसरशाही हावी है। यही वजह है कि अधिकारी सरकार की नहीं सुन रहे। ब्यूरोक्रेसी में कमांड कहाँ है, ब्यूरोक्रेसी में अंकुश कहाँ है। बड़ा ताज्जुब लगा मैं तो मुख्यमंत्री के कहने के बाद अगर आरक्षण की विषय वस्तु कैबिनेट में नहीं आई तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रदेश का प्रशासन कैसा चल रहा है। जो प्रशासन मुख्यमंत्री की नहीं मान रहा है तो आप खुद ही अंदाज लगाओ कि ब्यूरोक्रेसी कितनी बड़ी निरंकुश है। और सरकार एक्ट ले आई, सरकार ने एक्ट भी बना दिया, इनको हम देंगे करके संशोधन भी ले आई और जो आंदोलनकारी हैं उनको मिल नहीं पा रहा है और मुख्यमंत्री के कहने के बावजूद भी कैबिनेट में नहीं आ रहा है, अप्रूवल के नहीं आ रहा है। तो आप स्वयं समझें कि ब्यूरोक्रेसी हावी है इस प्रदेश में और प्रदेश में मंत्रियों की कुछ नहीं चल रही है, मुख्यमंत्री की नहीं सुन रहे हैं अधिकारी। देखिए, ये वाली जो सरकार है यानी कि पुष्कर सिंह धामी 1 और 2, 12 वर्षों से ये मामला लंबित पड़ा हुआ था।
इस गवर्नमेंट ने 3 बार प्रयास किए। एक बार राजभवन गया, राजभवन से क्वेरी लगी, उस क्वेरी के निस्तारण के लिए सब कमेटी बनी। हम लोग उस सब कमेटी के चेयरमैन सुबोध उनियाल जी से मिले, बिल्कुल पॉजिटिव रुख था उनका। सौरभ बोगना भी जो मंत्री हैं, इसके मेंबर हैं, उनका भी पूरा पॉजिटिव रुख था। चंदन रामदास जी का भी पॉजिटिव रुख था। और देखिए, ये स्वाधीनता सेनानियों की तर्ज पर राज्य के शहीदों का, बलिदानियों का, गोली में घायल लोगों का, जेल गए लोगों का एक सम्मान है, जिसको स्वामी सरकार से लेकर सारी गवर्नमेंट्स ने, हर मुख्यमंत्री ने, बीजेपी, कांग्रेस, सबने सम्मान किया। तो वर्तमान सरकार भी प्रतिबद्ध है। मैं पूरा आशान्वित हूं कि अगली जो कैबिनेट होने वाली है होली के बाद, उसमें विषय आएगा और ये मामला सुलझ जाएगा। कुल मिलाकर एक ओर जहां राज्य सरकार आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण देना चाहती है, तो दूसरी तरफ कैबिनेट में ये प्रस्ताव न आना अपने आप में बेहद गंभीर सवाल है। क्या राज्य में अफसरशाही बेलगाम हो चुकी है? क्या सरकार का अधिकारियों पर कोई कंट्रोल नहीं है? आलम देखिए कि जिस प्रस्ताव के लिए मुख्यमंत्री खुद समिति का गठन कर रहे हैं, उस प्रस्ताव को ही कैबिनेट में नहीं लाया जा रहा। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार अफसरशाही को ही मोहरा बना रही है। देहरादून से के न्यूज़ इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट।